नेगेटिव मत हो, ये तो बढ़ाना चाह रहे हैं ऊपर, ये तो देखना चाह रहे हैं, समझ में आई? ठीक है, लिखो भाई, लिखो पहली हेडिंग डालो सड़क नीतियां। सड़क परिवहन में ही सड़क नीति है भाई, उन नीतियों के आधार पे तो सड़क बनाएंगे। सड़क नीतियां, ठीक है, पहली डालो प्रथम सड़क नीति 1994 में। प्रथम सड़क नीति, प्रथम सड़क नीति कब आई? 1994। सीधा प्रश्न करेगा एग्जामिनर, प्रथम सड़क नीति कब आई? ठीक है, सड़क नीति का मतलब है केंद्र गवर्नमेंट एक नीति लेके आ रही है कि हम सड़कों को क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, या नीति के अंदर कछु योजना चलाई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ में कौन कौन से काम हुए, 2-3 काम याद रखियो। पहला प्रश्न तो यहीं से आएगा कि प्रथम सड़क नीति आई कभी। ठीक है, डेट दी जाएंगी 4-5, वहां में एक डेट याद रखियो कब आई है। अब यहाँ में 2-3 लाइन लिखो, लिखो उद्देश्य, या सड़क नीति लाने को लक्ष्य क्या हो, उनको उद्देश्य क्या हो, क्यों लेके आई, उद्देश्य लिखो। यहाँ में लिखो गांवों को सड़कों से जोड़ना, जो गांव है ना, गांवों को सड़कों से जोड़ना, या को उद्देश्य हो कि जो भी गांव है उन्हें हम सड़कों से जोड़ेंगे, इसलिए प्रथम सड़क नीति लेके आए हम कब? 1994 में। और यहाँ के तहत एक योजना लेके आएंगे, जहाँ योजना तक कई बार प्रश्न पूछ लियो गए भाई, योजना लिखेंगे, लिखो साहब, लिखो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2000, सन कौन सी है? 2000। ठीक है, ये योजना देखो, ये नीति बनाई है या योजना लेके आए का हम, कौन सी? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, कि प्रधानमंत्री एक योजना चलाई हमने, और या के द्वारा हमने गामन जो शहरन की जो सड़क है उनसे हमने कौन जोड़े? गांव जोड़े। और यह योजना पे काम करने के बाद हमारी पहला उद्देश्य कंप्लीट हो, समझ में आई? अब प्रश्न एग्जामिनर ये पूछे कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई वो कौन से सन में आई, और प्रधानमंत्री कौन हो उस समय भारत को, कौन हो भैया, कौन हो? जैसे अब एक ग्रहण हुआ है ऐसे तब एक ग्रहण हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी, लिख लो प्रधानमंत्री, लिखो अटल बिहारी वाजपेयी। और देखो ये भी बीजेपी को है, वो भी कौन को? बीजेपी को, अटल बिहारी जी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। देख लो देश के ऊपर राज चलाएगा गाना हो, एक रणुआ अटल बिहारी है ना सुनो हो तो सुन ले करो भाई, इनते का है हमारी है का जो स्थानीय संस्कृति बची रहे, लोक कला गीतन में, ये गीता में, इन्हें याद रखे करो। ठीक है भैया, दूसरी नीति लिखो, दूसरी नीति लिखो, बस हमें एक ई योजना याद रखनी है यहाँ पे। हाँ फिर थे हम, दूसरी नीति लिखो, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत ना। दूसरी सड़क नीति लिखो, दूसरी सड़क नीति की डेट डाल लो 2002। ठीक है, उद्देश्य लिखो, उद्देश्य इतना पूछा को नहीं, हालांकि छोड़ो पर लिख लो उद्देश्य, आगे भी तो पढ़ेंगे तुम दोबारा, लिखो उद्देश्य लिखो यहाँ को। द्वितीय सड़क नीति उद्देश्य हो यहाँ को BOT, BOT। अब पूरा नाम बताऊंगा। बी को नाम है बिल्ड, BUILD, बिल्ड। ओ को है, ओ को है ऑपरेट, 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 बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। ऑपरेट सही है ना? RAT, ऑपरेट, ट्रांसफर, ये इंग्लिश ही दिक्कत है। ऑपरेट, ऑपरेट सही है क्या? मैं अभी शंका से आ जा कभी कभी शब्दन पे OPE आएगा। हाँ मैं जब भी कर रहा हूँ शब्द छोटे लग रहे हैं, वो कम लग रहे हैं। OPERATE, देखो हमें याद ना रहे ना, फिर वो हमारी कभी जब हमने कोई चीज़ पढ़ी है शक है जाए, हमें शक है वो यहाँ पे कि एक ई ना आया, समझ में आई? तो बिल्ड को मतलब लिखिए बनाना, हाँ ऑपरेट को मतलब, और ट्रांसफर को मतलब स्थानांतरण, लिख लो। ये उद्देश्य कि हम बनाएंगे, संचालन करेंगे और स्थानांतरण करेंगे, परिवहन इधर उधर भेजेंगे। ठीक है, स्थानांतरण ये आपका उद्देश्य हो। हालांकि कुछ उद्देश्य में कोई खास ऐसी चीज है ना। तीसरी योजना लिखियो, तीसरी नीति, हाँ बस इनकी डेट याद रखियो। दूसरी पहली याद रखियो, इंपोर्टेंट तो सबसे बड़ी पहली है, सबसे बड़ी तो इंपोर्टेंट पहली है। दूसरे में तो बस याद रखें, दूसरी आई का भी मिलान करवा सके कभी कभी। तीसरी लिखो, तीसरी सड़क नीति लिखो 2013। और यहाँ को भी उद्देश्य दोबारा दिखाओ, गांवों को सड़कों से जोड़ना। यहाँ को भी उद्देश्य का है, दोबारा दिखाओ, यहाँ को उद्देश्य गांवों को सड़कों से जोड़ना।
ठीक है। एक रोड विजन आयो, रोड विजन 2025, अभी नहीं आयो, ये 2000 के समय पे आयो कि 2000 के समय की गवर्नमेंट सुन रही कि आज ते आने वाली 25 साल के भीतर हम क्या करेंगे, पूरे की पूरे सड़कन ने जोड़ देंगे, गामन ते जोड़ देंगे। ठीक है, तो कभी जब आ जाए कि रोड विजन 2025 किस वर्ष आयो, 2000 में, तो हम लिखेंगे नोट डाल के। हाँ लिखो, रोड विजन 2025। अब आप पता हो हमारे केंद्र गवर्नमेंट में कितना विकासशील काम है। ठीक है, लिखो रोड विजन 2025, पुस्तक में लिखियो लागू कब हो, लागू कब आयो, सन 2000। और यह इंपोर्टेंट कर लियो क्योंकि हम तो 2025 में सोचेंगे अभी अभी आयो वो। अब हेडिंग डालो, अब हेडिंग डालो, राजस्थान से गुजरने वाले, राजस्थान से गुजरने वाले मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग या प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, अब थोड़ी सी एक विशेष चीज है जो आप याद रखनी है कि आप जब भी सड़कन पे सफर करो तो सड़कन के किनारे आप पत्थर लगे मिले। ठीक है, उन पत्थरन पे लिखी रहे कि कितने किलोमीटर कितने नहीं है। वह पत्थर पे एक विशेष चीज देखियो आप कि जो ये शिला लगाई जाएगा है ये यहाँ हिसाब की रही है। ठीक है, यहां तो लिखो रहे यहाँ पे किलोमीटर। ठीक है, ये जो ये चीज है ना, ये पट्टी ये कलर हो ही रही है। ठीक है, और ये 3-4 कलर की सड़क, ऐसी 4 तरीका की पट्टी मिलेंगी यहाँ पे। एक तो ये मिलेगी। ठीक है, अब एक को कलर तो मिलेगा तुम्हें कैसो, पीला, कैसो इंग्लिश में कहा पीला दे, येलो, येलो कलर को मिलेगा। रुक जा, ठीक है, मैंने ये देखने के ना मिलेंगी। ठीक है, एक तो मिलेगा हिंदी में लिख ले, एक तो मिलेगी पीली। ठीक है, पीला मिलेगा। एक दूसरा कलर मिलेगा यहाँ लाल, एक मिलेगा हरा, और एक लिखेगा मिलेगा, ये ऊपर मिलेंगे। अगर आप पे पीला दिख जाए तो सदैव समझ लीजिए कहा ही नेशनल हाईवे। ठीक है, लाल मिल जाए तो समझिए रूरल रोड, रूरल के ग्रामीण, ग्रामीण सड़क। ठीक है, कौन सी मिलेगी, ग्रामीण सड़क। अगर लाल दिख रहा है ऊपर पट्टी पे तो समझिए ये जो ही सड़क है ये गांव के लेवल की सड़क है और गांव ही मिलेगा आगे तुम्हें मिलने वाला। ठीक है, अगर मिल जाए हरी पट्टी ऊपर देखने के तो समझ लीजिए कहाँ है, स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे। ठीक है, और अगर मिल जाए काली तो समझ जाइए डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला स्तरीय सड़क। ठीक है, जिले में जो मिलेंगी वो काली पट्टी की मिलेंगी, हरे पट्टी को मतलब है स्टेट है, और पीली पट्टी का मतलब है राष्ट्रीय राजमार्ग है या नेशनल हाईवे, लाल को मतलब है कि सड़क की है। अब देखो याद भी कैसे करेंगे, सड़क गांव में जाएंगे श्याम व्याम खा जाएंगे, टूटी फूटी सड़क को मिलेगी, दुर्घटना भी हो सके तो लाल मतलब रक्त निकलेगा। ठीक है, इधर देखो पीला, तो थोड़ा सा वैसे भी यार राजस्थान में हरियाली फरियाली है ना, थोड़ा काल बनाएंगे ट्रिक ना बनी। चलो इन्हें लिख लिया भाई साहब। अगर आप ऊपर ये कलर दिख जाए थोड़ा सा याद रखियो। ठीक है, ऊपर अगर ये कलर दिख जाए, अगर दिख जाए पीला, ठीक है, नेशनल हाईवे, देखते ही समझ जाइए कि कहा ही नेशनल हाईवे। अब तक तुम्हें पता ही ना होगी, पत्थर ही दिख रहे हैं चारों लंग के, तो पता ही। हाँ तो बढ़िया बात है, पता ही तो। चलो जल्दी रखो, जल्दी जल्दी रखो, जा कंप्लीट करो फिर। और कहीं नहीं लिखाएंगे मुझे पता ना तुम्हारी मेमोरी की कितनी देर तक याद रही। देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर रहे भाई शुभम? अरे शुभम है का तू? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर रहे? रुक जा, 1 मीटर में 10,000 सेंटीमीटर है? मैंने कहा पूछो अभी, ये पूछो मैंने।
स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, हाईवे क्यों आए भाई? हम तो अब 11 रन लायक बालक हैं कि नेशनल हाईवे और इनते हमारा का पल्ला पड़ रहा है। अब लिखो अगली हेडिंग डालो। राजस्थान में कुल नेशनल हाईवेओं की संख्या कितनी है? टोटल 48। राजस्थान में कुल नेशनल हाईवे की संख्या कितनी है? 48। स्टेट हाईवे कितने नहीं है, ठीक है, केवल नेशनल हाईवे याद रखनी है यहाँ पे, अगर रखें तो संख्या याद। राजस्थान में कुल नेशनल हाईवेओं की संख्या, नेशनल हाईवे की संख्या कितनी है? 48। अब 2-4 इंपोर्टेंट नेशनल हाईवे लिखो, लिखो NH 48 ही लिखो पहले, NH 48। कहाँ चल दियो? बहुत बहुत संस्कारी पढ़ू लेकर इतने नियम बनते, ठीक है। लिखो भाई साहब NH 48। अब NH 48 है कहाँ कहाँ के बीच में, थोड़ा सा लिख लो। तुम्हें यहाँ पे जिले याद नहीं रखने पर माइंड में याद रखें, जल्दी जल्दी लिखो। लिखो कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड जयपुर अजमेर, कोटपुतली बहरोड जयपुर अजमेर ब्यावर, भीलवाड़ा चित्तौड़, उदयपुर डूंगरपुर, भीलवाड़ा चित्तौड़, उदयपुर डूंगरपुर। समझ रहे हो क्या हिसाब से जा रहा हो? यह हिसाब से जा रहा हो सीधो, ठीक है, यह हिसाब से सीधो जा रहा हो, डूंगरपुर तक नीचे निकल रहा हो, ठीक है, यूँ घूमते घूमते। अब ये टोटल कितने जिले गए? 8 जिले होंगे, गिन लो। टोटल 8 जिले रहे ना, रे लिख लीजिए एक साइड में 8 जिले। अब यहाँ की जो याद प्रश्न कौन सा है, वो प्रश्न है, लिखो लाइन लिखो। यह है राजस्थान का सबसे व्यस्ततम, यह है राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हाईवे है, सबसे बिजी हाईवे, ठीक है। सर्वाधिक भीड़ भाड़ जहाँ हाईवे पे मिलेगी वो सर्वाधिक ही है। प्रश्न सीधो ही आवे कि राजस्थान का कौन सा हाईवे जो सर्वाधिक व्यस्ततम हाईवे, कौन सा भैया? NH 48, ठीक है। दूसरी लाइन लिखो यही में, यह है भारत का, यह है भारत का प्रथम, यह है भारत का प्रथम एक्सप्रेस वे, यह है भारत का प्रथम एक्सप्रेस वे, यह भारत का प्रथम एक्सप्रेस वे है, ठीक है। पूछ ले कभी भी कि भारत का प्रथम एक्सप्रेस वे कौन से NH पे, ठीक है। सबसे बिजी हाईवे कौन, नेशनल हाईवे कहाँ को भाई साहब? राजस्थान को कौन सा है? 48। और राजस्थान में नेशनल हाईवे की संख्या भी कितनी है? 48। और लिखो यहाँ में एक लाइन लिखो, लिखो इस हाईवे पर, इस हाईवे पर, ये जयपुर कर जा रहा हो ना, ठीक है, इस हाईवे पर ट्रोमा सेंटर, इस हाईवे पर ट्रोमा सेंटर, ट्रोमा 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 हॉस्पिटल लिख लीजिए, सेंटर छोड़ो, ट्रोमा हॉस्पिटल, इस हाईवे पर ट्रोमा हॉस्पिटल जयपुर, जयपुर की सीमा में ट्रोमा हॉस्पिटल, इस हाईवे पर ट्रोमा हॉस्पिटल जयपुर स्थित है, जिसे 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 चलता फिरता हॉस्पिटल कहा जाता है। ट्रोमा हॉस्पिटल का मतलब यह है कि यह हाईवे पर सर्विस देते रहे वो हॉस्पिटल, समझ में आया? वो डॉक्टर के कोई के कच्चे तो भगमा जाएंगे एम्बुलेंस ने लेके, समझ में? इस सुविधा है ट्रोमा हॉस्पिटल की। या हाईवे पे कहीं के कोई भी दुर्घटना होती है तो वह हॉस्पिटल को काम ही ये है कि उन व्यक्ति को सबसे पहले इलाज ये करेंगे। ट्रोमा ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, तो इनका नाम तो चलो ट्रोमा, आप जैसे तू कह रहे मेट्रो, ये इंग्लिश आज वर्ड है, इंग्लिश वर्ड के जो जैसे संस्था अपने नाम पे जो दर दे ना भाई शब्द रख रखे। SMS को तो अपने यहाँ शॉर्ट बना दियो है, सवाई मान सिंह, ठीक है। अब अपने यहाँ पूरे नाम लिखते हैं, वहाँ के नाम ही ऐसे हैं, समझ नहीं रहे, वहाँ के नाम ही छोटे छोटे से रहे। अब यहाँ को पूरे नाम में लिखते तुम मिलाओ ने तो कहाँ थे कहाँ याद है जहाँ तो, ठीक है। अगला NH लिखो, लिखो NH 52। क्वेश्चन पूछ ले कि ट्रोमा हॉस्पिटल कौन से NH पे है, चलता फिरता हॉस्पिटल का कही जाए, सबसे व्यस्ततम हाईवे कौन सा है, और पहलो एक्सप्रेस वे कौन से NH पे है। ये 4-5 लाइन में तो कोई सी एक लाइन फंस जाएगी अगर आई तो, ठीक है। अब लिखो NH 52, और NH 52 में लिखो यह है कौन कौन से जिले इंतजार हो, ये भी 8 जिले इंतजार हो। लिखो चूरू सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी कोटा,
बूंदी कोटा झालावाड़, बूंदी कोटा झालावाड़, चूरू सीकर जयपुर टोंक भीलवाड़ा, बूंदी कोटा झालावाड़, टोटल 8 जिले गिन लो है कि 8। अब यहाँ में जो प्रश्न बनेगा ऑनलाइन लिखो, लिखो भाई साहब। यह है राजस्थान का, हाँ यह है राजस्थान का सबसे लंबा, यह है राजस्थान का सबसे लंबा, पुस्तक में लिखी हूँ 793 किलोमीटर। यह है राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, 793, 793, 793 किलोमीटर। ठीक है, यह राजस्थान को सीधा प्रश्न आएगा, इंपोर्टेंट कर लीजिए। राजस्थान को सबसे लंबा कौन सा है? ठीक है, ये राजस्थान को सबसे व्यस्ततम कौन सा है? ठीक है, अगली लाइन लिखो, देखो साहब, इस एनएच पर, इस एनएच पर मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मुकुंदरा हिल्स पढ़ के आए हो आप? किसके लिए प्रसिद्ध है मुकुंदरा हिल्स? बताइए। अभी तो कह रहा हूं पढ़ के आए हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? बताइए, मुकुंदरा हिल्स का नहीं प्रसिद्ध है? ध्यान तू देख का है रियो में। हाँ भाई बता, मुकुंदरा हिल्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तोता के नहीं? कौन सा? हिंदुओं को आकाश, पद्मनी को तोता हो ना, वो हीरामन तोता ही हो, गागरोनी तोता ही बोलते हैं यहाँ पे कई बार। ठीक है, अगले लिखो, अगला एनएच लिखो, NH 62। हाँ भैया NH 62 लिखो, लिखो। ये चला है कहाँ से? श्री गंगानगर हनुमानगढ़, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर, NH 62, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर। और लिखो नागौर, नागौर जोधपुर पाली सिरोही, गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर नागौर जोधपुर पाली सिरोही। अब समझिए, देखो मैप में देखेंगे ना तो ये इधर की बेल्ट पार हो, समझ में आई? क्या में लिखो, लिखो इस नेशनल हाईवे पर कोलायत झील, कोलायत झील कहां पे है? अपने बीकानेर, कोलायत झील स्थित है। ठीक है, लिखो इस नेशनल हाईवे पर DMIC, ये DMIC का रे दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर सुने होगा, और आई को मतलब हो रहा हूँ दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर बोले जाते। दिल्ली से बम्बई जोड़ने के नहीं है कि एक हाईवे जो विकसित करे जा रहा है, जाते का है हम जितनों भी है का व्यापार बढ़ावा दे सकें, वहां के तहत ये हाईवे भी बीच में आ जाए। समझ में आई? हुआ योजना के तहत कौन से? DMIC, वहां के तहत यहाँ को एक अपने राजस्थान को एक क्षेत्र पर है, कौन सा? रोहटपाली, कौन सा? रोहटपाली यहीं पर है, वो विकसित करे जा रहा हूँ। बस ये लाइन लिखा रहा हूँ, लिखो भाई साहब। इस हाईवे पर, इस हाईवे पर DMIC, पूरा नाम का है DMIC को तेने सर्च मार लियो भाई, का है फिर का देख रहे हो? हमें इतनी जरूरत है। देखो DMIC पर, तो DMIC के तहत ये लिखो, DMIC के तहत रोहट क्षेत्र पाली, रोहट क्षेत्र इस नेशनल हाईवे पर DMIC के तहत रोहट क्षेत्र पाली विकसित किया जा रहा है। अब प्रश्न यह इंपोर्टेंट कर लियो, और ये कैसे प्रश्न पूछेगा? नेशनल हाईवे तो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा DMIC के तहत राजस्थान को कौन सा क्षेत्र विकसित करे जा रहा है? पाली को भी कौन सा? रोहटपाली। इंपोर्टेंट कर लिए भाई साहब जितना कर लें, क्योंकि हम DMIC से प्रश्न उठावे को। ठीक है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा बोले जाते। ठीक है, अगला लिखो NH, NH लिखो 68, और लिखियो यहाँ ये कहाँ कर चल रहा है? जैसलमेर बाड़मेर जालौर, जैसलमेर बाड़मेर जालौर। और यहाँ पे हमारे राजस्थान को क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो हुआ है कौन सा अभ्यारण्य है वो स्थित है? कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नेशनल हाईवे पे स्थित है? 68 पे। लिखो इस नेशनल हाईवे पर राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है। अब लिखियो NH 11, NH 11, NH 11 लिखो, NH 11
लिखियो चूरू सीकर झुंझुनू, चूरू सीकर झुंझुनू, बीकानेर फलौदी और जैसलमेर। चूरू झुंझुनू सीकर बीकानेर फलौदी जैसलमेर, चूरू झुंझुनू सीकर बीकानेर फलौदी और जैसलमेर। ठीक है, नवीनतम जिलों में फलौदी, कहीं एग्जामिनर प्रश्न कर ले, ठीक है, कि फलौदी जिले कौन सा एनएच निकल रहा है, तो थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, समझ में आई। एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न न पकड़े, समझ रहे हो, क्योंकि नवीनतम जिलों बने हुए फलौदी, तो एग्जामिनर कर सके कि फलौदी जिलों कौन सा नेशनल हाईवे निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ के बारे में विशेष लाइन लिखो। लिखो भाई साहब, देखो यह राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा हाईवे है और पहले की लंबाई कितनी, तो यहां में लिखियो 763। यह है राजस्थान का सेकंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवे भैया, राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा हाईवे है। ठीक है, 763, वो 793 ही 763 है। अगला नेशनल हाईवे लिखो, नेशनल हाईवे 21, नेशनल हाईवे 21, समझ रहे हो। नेशनल हाईवे 21 में लिखो जयपुर दौसा भरतपुर, जयपुर दौसा भरतपुर। तुम्हारे दिमाग में आज पता पड़ा कि अपने डी में तो कोई नेशनल हाईवे है ही ना, बड़ी पता कर ही गए थे ना। ठीक है, लिखो भाई साहब जयपुर दौसा भरतपुर। ठीक है, यहां लिखो इस नेशनल हाईवे पर, इस नेशनल हाईवे पे घाट की गुड़ी, घाट की गुड़ी या गुड़ी या गुड़ी, घाट की गुड़ी सुरंग है एक जयपुर में, घाट की गुड़ी सुरंग जयपुर, घाट की गुड़ी सुरंग जयपुर तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखो मैंने बाद में एक प्रश्न बताया तुम्हें कि अपना ये जो नेशनल हाईवे 21 है वो त्रिकोण पे स्थित है, त्रिकोण गोल्डन ट्राइंगल बोले जाते हैं, मतलब सुनहरी त्रिकोण। ठीक है, तो यह लाइन भी लिखेंगे यहाँ में, लिखो भाई साहब। हाँ हाँ, जैसे ऊपर से आगरा है, इधर है का जयपुर है और इधर अपना भरतपुर आ जाएगा, तो ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे कि स्वर्णिम, स्वर्णिम त्रिभुज, और इंग्लिश में लिखेंगे गोल्डन ट्राइंगल, स्वर्णिम त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज, और बना लीजिए भैया, है ना, ऐसे बन जाएगा। ऊपर आगरा है, ऊपर आगरा भरतपुर, यह साथ है भरतपुर आगरा और जयपुर। ये ट्राइंगल शेप में आ जाए, यही थे हम कहा के गोल्डन, एग्जामिनर प्रश्न पूछा भाई साहब। गोल्डन ट्राइंगल हिंदी में पूछ लिए तो सुनहरी त्रिकोण कौन से नेशनल हाईवे पे है, एनएच, इंपोर्टेंट कर लीजिए। हमारे केवला देव कौन सा एनएच निकल रहा है, 21। अगला एनएच लिखो भाई साहब, एनएच 27, एनएच 27, एनएच 27। एनएच कोई खेल है, प्रश्न फंसेगो तो एनएच फंसेगो। ठीक है, एनएच 27 लिखो। ये कहाँ है भैया, सिरोही, सिरोही उदयपुर, चित्तौड़ भीलवाड़ा, सिरोही उदयपुर चित्तौड़ भीलवाड़ा और बूंदी कोटा बारा। सिरोही उदयपुर चित्तौड़ भीलवाड़ा बूंदी कोटा बारा, टोटल कितने गए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, दोबारा सुनो कौन कौन से, सिरोही उदयपुर चित्तौड़ भीलवाड़ा कोटा बूंदी और बारा। अब यहाँ पे लिखेंगे इस नेशनल हाईवे पर सांवरिया सेठ मंदिर, कहाँ पे है भैया सांवरिया सेठ मंदिर, चित्तौड़। इस नेशनल हाईवे पर सांवरिया सेठ मंदिर चित्तौड़ तथा इस नेशनल हाईवे पर सांवरिया सेठ मंदिर चित्तौड़ तथा हैंगिंग ब्रिज तथा हैंगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज कहाँ है भैया, हैंगिंग ब्रिज कोटा, कहाँ है कोटा, कौन सी नदी पे, चंबल, मतलब झूलता हुआ पुल कहाँ पे, अपने कोटा में, कौन सी नदी पे स्थित है। लिख लीजिए, यह राजस्थान को पहला हैंगिंग है, हैंगिंग ब्रिज है, राजस्थान की पहली नदी जिस पर
रिवर फ्रंट की स्थापना करी कौन सी नदी? साबरमती नदी। अपने यहाँ नहीं करी, कहाँ करी? गुजरात में करी। कौन सी गवर्नमेंट ने? गुजरात गवर्नमेंट ने। समझ में आई? राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जाको उद्गम तो अपने आए रहो है, पर वह सर्वाधिक के पानी को यूज कौन कर रहा है? दूसरा राज्य कर रहा है। तो कौन से हो? साबरमती। दूसरा राज्य कर रहा है या को मतलब गुजरात कर रहा है। कौन सी है? साबरमती। साबरमती नदी के ही किनारे पे साबरमती आश्रम, जो कि गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाए, गांधीनगर जो कि गुजरात की का है राजधानी है, और अहमदाबाद सिटी। अहमदाबाद सिटी नाम सुने होगा, ठीक है। अगला NH लिखो, NH44, NH44 ओनली धौलपुर, ओनली धौलपुर। अभी इंपोर्टेंट ये हो केवल धौलपुर में, ठीक है। NH लिखियो 56, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है। अगला लिखो NH 148 N, NH 148 कोष्टक में लिखियो N, NH 148 कोष्टक में लिखियो N। जल्दी लिखो, अलवर दौसा, अलवर दौसा सवाई माधोपुर बूंदी कोटा, अलवर दौसा सवाई माधोपुर बूंदी कोटा, NH 148 N, अलवर दौसा सवाई माधोपुर बूंदी कोटा। टोटल 5 जिले हैं भैया, गिन लीजिए, काउंट करो। अलवर दौसा सवाई माधोपुर बूंदी और कोटा। अगला NH लिखो, NH 754 के, NH 754 के, NH 754 के। अब देखो यहाँ पे प्रश्न कैसे फंसा सके कि निम्न में से कौन सा NH राजस्थान में नहीं है? समझ भाई, तो ऐसे भी थोड़ा सा याद रखिए, पहले याद है हार्ड प्रश्न बनाएगा नहीं, ठीक है। मोस्ट जिनमें मैं एक तो मैं इंपोर्टेंट करवाऊंगा अभी इनमें थे, उन्हें याद रखियो। NH 48 से याद रखियो, NH 21 से याद रखियो, और जो बड़े बड़े हैं NH उन्हें याद रखियो। बड़े कौन सा सबसे बड़ा? NH 52। दूसरे नंबर को कौन सा बड़ा है? NH जो कि 763 है 11। ये 4 NH है, इन्हें याद रखो मोस्टली, तो ये चीजें, ठीक है। जितने भी इंपोर्टेंट कर सके इन्हें इंपोर्टेंट कर लो, ठीक है। अगला NH लिखो, NH कौन सा? 754 के। यहाँ में लिखो, यह है हनुमानगढ़ गंगानगर, हनुमानगढ़ गंगानगर फलौदी, और दोबारा फलौदी आ गो सर, हनुमानगढ़ गंगानगर फलौदी, जोधपुर बालोतरा, देखो बालोतरा नयो जिला आगो है, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, बालोतरा और जालौर। टोटल 7 जिले हैं। दोबारा फैलाओ, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, फलौदी, बीकानेर, बीकानेर से फलौदी, फलौदी से जोधपुर, बालोतरा और जालौर। टोटल 7 जिले, ठीक है। अब एक लिखो NH 71B, NH 71B, और यहाँ को नया नाम है 919। नया नाम जरूर लिखियो भैया, और यहाँ इंपोर्टेंट करियो, जो ऊपर के 3-4 इंपोर्टेंट बताए उनने, और एक यहाँ इंपोर्टेंट करो, NH 71, और यहाँ के पीछे लिखियो B। अब यहाँ को नया नाम का है, नया नाम है यहाँ को, नया नाम है वो याद रखियो, नया नाम है यहाँ को 919। लिखो, यह है राजस्थान का सबसे छोटा, यह है राजस्थान का सबसे छोटा, सबसे छोटा कुछ तक लिखिए 5 किलोमीटर। समझ रहे हो कितना 100 है? नेशनल हाईवे को दर्जा लगा है। यह है राजस्थान का सबसे छोटा, कुछ तक लिखिए 5 किलोमीटर नेशनल हाईवे है, जो कि अलवर से, जो कि अलवर से सोहना, सोहना नाम सुना कहा इन्हें? सोहना हरियाणा, सोहना HR, जो कि अलवर से सोहना हरियाणा के मध्य स्थित है, ठीक है। अब एक लिखो ND, एक ऊ लिखो NHDP, एक संस्था है जो कि योजना चलावे। ये तो नेशनल हाईवे खत्म है गया आपके, इतने 3% आने को। एक लिखो NHDP, पूरा नाम लिखियो, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मतलब हमारे जो नेशनल हाईवे हैं उनके विकास के लिए जो योजना चलावे वो संस्था है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यहाँ के 2-3 योजना है, उन योजना अंत प्रश्न एग्जामिनर फंसा ले। पहले तो यहाँ को गठन ही लिख लियो, गठन कब हो, गठन लिखो भाई साहब,
1999, 1999, 1999, ठीक है। अब इसकी प्रमुख योजनाएं लिख लो। इसकी प्रमुख योजना में पहली योजना लिखो, लिखो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ऐसे लिखियो, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, यही कि बहुत नाम है या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को। इसमें क्या कहो कि भारत के जो 5 महानगर हैं वो आपस में मिलाए गए हैं। 4 महानगर, 5 नहीं, भारत के जो 4 महानगर हैं वो आपस में मिलाए गए हैं। अब भारत के 4 महानगर कौन कौन से हैं? हम बचपन से पढ़ के आए, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इस परियोजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगर दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ना। इस परियोजना का उद्देश्य है भारत के 4 महानगर दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कलकत्ता को आपस में जोड़ना है। दूसरी परियोजना लिखियो, हाँ लिखियो, यह परियोजना लिखियो, इस परियोजना के मार्ग में अपने राजस्थान को NH48 आवे। कौन सा आवे? या के बीच में आ जाए, ये तो छोटी परियोजना चल रही है ना, वो परियोजना में या को भी नाम आ जाए यही में, ठीक है। तो लिख लीजिए इस परियोजना में NH48, इस परियोजना में NH48 भी आता है। ये तो ही परियोजना है। अब यह परियोजना के तहत वो यही तो देखेंगे कि सब दिल्ली से बम्बई से कौन कौन से नेशनल हाईवे जा रहे हैं, कौन कौन से वो आपस में मिलाने हैं सबरे, तो उनमें अपने यहाँ को तो ये 48 आ रहा है। तो ऐसे पूछ सके हो कि साहब जो हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वह में अपने यहाँ को कौन सा नेशनल हाईवे आ रहा है? 48 आ रहा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली से बम्बई जाने के बीच में हम तो बीच में बैठे हैं, समझो, ठीक है। क्योंकि बम्बई हमारे दक्षिण में, हम बीच में बैठे हैं, इधर की साइड करने करोगे वो कोटा वोटा कर इधर कर होते हुए बम्बई जाओगे, समझ में आई? तो अगला लिखो, अगली योजना लिखो, बस इतना याद रखो। अगले लिखो पूर्व पश्चिम गलियारा, और इंग्लिश में कहाँ आते हैं? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम गलियारा। इंग्लिश को याद रखें भाई साहब, इनके तो इंग्लिश को पूछा है बहुत शानदारी थे। पूर्व पश्चिम गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर लिखियो। इसका उद्देश्य सिलचर, एक सिलचर जगह असम में, इसका उद्देश्य सिलचर असम, इसका उद्देश्य सिलचर असम। देखो असम किधर की साइड के हैं अपने भारत के? सबसे पूर्व की साइड में, ठीक है। सिलचर असम को पोरबंदर, क्योंकि पूर्व तो चल के इधर की आएंगे ना पश्चिम में, सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ना है, जिसके अंतर्गत अपने राजस्थान को NH27 आता है। इसके अंतर्गत NH27 आता है। जब यहाँ को विकास है रो तो अपने लगे हाथ यहाँ को भी विकास है जाए। यह योजना में अपने कौन से हाईवे को विकास है ले? NH27 को। ऐसे लिख लीजिए, जैसे ऊपर बारे में NH48 लिखे हो ऐसे नीचे बारे में NH27 लिख लीजिए कि इस परियोजना के अंतर्गत NH27 भी आता है। जब इधर से रोड बनाते हुए लाएंगे तो भाई राजस्थान में कहीं ना कहीं कर तो कोई तो टच करेगा, कोई तो भाग टच करेगा, तो कौन सा करेगा? NH27। अगली परियोजना लिखो, देखो उत्तर दक्षिण गलियारा, इधर तो पूर्व से पश्चिम जोड़ दियो, अब उत्तर से दक्षिण जोड़ेंगे। और यहाँ इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके लिखिए यहाँ में श्रीनगर, जम्मू से लेके कन्याकुमारी। कहाँ है कन्याकुमारी? कहाँ है? कौन से स्टेट में? तमिलनाडु में, समझ में आई? लिखो इसका उद्देश्य श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ना है। इसके मार्ग में NH44 आता है। अब एक शब्द इंपोर्टेंट, भारतमाला। एग्जामिनर पूछा कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, ठीक है। अब अगली लिखियो, भारतमाला व्यावसायिक परियोजना या फिर भारतमाला परियोजना NH44। अगला लिखियो भारतमाला, और इंपोर्टेंट कर लीजिए, सीधो नाम देखो, भारतमाला परियोजनाएं सौर ऊर्जा से संबंधित है, सड़कों से संबंधित है, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, ऐसे पूछा है भारतमाला परियोजना। ठीक है, बस इतना लिख लीजिए। यह किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित परियोजना है, सड़कों का विकास की परियोजना है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना के तुमने अब भी नाम सुने होगा, कभी भी न्यूज व्यूज अगर देखते हो। हम नितिन, हमारे वर्तमान के जो
जो सड़क परिवहन है उनका मंत्री कौन है? नाम सुनो, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी नाम सुनो है। उन्होंने वो कई बार स्पीच में कहेंगे हमने उसका विकास भारतमाला परियोजना के अंतर्गत कर दिया, उसका विकास भारतमाला परियोजना के अंतर्गत कर दिया। तो भारतमाला परियोजना ई है। अब एग्जामिनर क्या करे कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, और वो डायरेक्ट हो सौर ऊर्जा थे या फिर तापीय ऊर्जा थे या सड़कन थे, ठीक है, या राष्ट्रीय राजमार्गन थे, ऐसे प्रश्न करेगो तो आप आंसर का देना है राष्ट्रीय राजमार्गन थे। ठीक है, ये है तुम्हारे नेशनल हाईवे को किस्सा खत्म। अगलो लिखो वायु परिवहन। छोटा सो 5-7 लाइन को वायु परिवहन, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कल फिर वीडियो बनानी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं। देखो वायु परिवहन, वायु परिवहन सबसे महंगो परिवहन कौन सा रे भाई? सबसे सस्तो, सबसे सस्तो रे सब पैदल चल लो, है ना। 11 नंबर का सबसे सस्तो। सबसे महंगो कौन सा है? यही वही जैसे हम आज तक वायु में ना समझ भाई, सस्तो है जाओ तो बैठ जाएंगे, और सस्तो हो तो ना लगे। ठीक है, लिखो भाई। पहले लिखो सांगानेर एयरपोर्ट। सांगानेर एयरपोर्ट अपने यहाँ एक ही है जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा है? सांगानेर। सांगानेर कहाँ है? जयपुर में। लिखो यह राज्य का प्रथम व एकमात्र अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। यह राज्य का, या यह राजस्थान का, या यह राज्य का, यह राज्य का प्रथम व एकमात्र अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है जिसे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा, जिसे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिसंबर 2005 में दिया गया, जिसकी अधिसूचना जो पब्लिक को जानकारी दी गई, जिसकी अधिसूचना फरवरी 2006 में जारी की गई। लिखना इस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से सबसे पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान, पुस्तक में लिखिए 2002, सन 2002। इस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से सबसे पहली, कंफ्यूज मत हो, वो राष्ट्रीय दर्जा पीछे मिलो है, चालू पहले ही है वो काम। ठीक है, सबसे पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान 2002 में संयुक्त राज्य कौन सा है? यूएई पूरा लिखो। संयुक्त अरब अमीरात बोले, संयुक्त राष्ट्र बोले जाते, हाँ, संयुक्त अरब अमीरात के लिए की गई। पहली जो जहाज उड़ के गए हो ना अपने राजस्थान से, वो यूएई में गए हो, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, देखो अन्य हवाई अड्डे जो राजस्थान में, पहला सांगानेर भारत में, बस राजस्थान में एक ही है जो अंतरराष्ट्रीय। अगले नाम लिखो डबुक एयरपोर्ट। इनको सीधा जरा पूछा को डबुक कहाँ है? डबुक एयरपोर्ट लिखो भाई, इनके नाम ही लिखियो जिले इनके कहाँ है? उदयपुर। डबुक एयरपोर्ट लिखियो उदयपुर। बीकानेर एयरपोर्ट लिखियो बीकानेर। जैसलमेर एयरपोर्ट लिखियो जैसलमेर। हाँ, आराम डबुक बीकानेर एयरपोर्ट कहाँ है? बीकानेर में। जैसलमेर एयरपोर्ट कहाँ है? जैसलमेर में। डबुक उदयपुर, बीकानेर एयरपोर्ट बीकानेर में, जैसलमेर एयरपोर्ट जैसलमेर में। किशनगढ़ एयरपोर्ट कहाँ है भैया? किशनगढ़ की एक राजकुमारी जबकि पेंटिंग बहुत चली है, बड़ी ठणी पेंटिंग चली है, नाम सुना है आपने?
है? सावंत सिंह नाम सुना है? निहाल चंद मोरचंद मोरध्वज का नाम सुना है? किशनगढ़, किशनगढ़ एयरपोर्ट ये कहाँ है अपने? एक चीज और याद रखो, राजस्थान में राठौरन की 3 रियासतें, अपने राजस्थान में राठौड़ वंश की 3 रियासतें, एक तो मारवाड़, एक बीकानेर और तीसरी किशनगढ़ रियासत। ठीक है, कभी भी प्रश्न आ जाए याद रखियो, राठौड़, राठौड़ कौन थे? ये जितने भी अपने मारवाड़ के राठौड़न की 3 ही रियासतें, एक तो मारवाड़ जाते हम जोधपुर कह लो, एक बीकानेर, ठीक है, जो बीकानेर बसाई, जोधपुर जोधा ने बसाई, और जो किशनगढ़ हीरो किशन सिंह ने बसाई। ठीक है, तो ये 3 रियासतें राजस्थान में काय की? राठौड़न की रियासत। बाकी कौन की चली जाए? कछु राणान की चली जाए जो कि नीचे मेवाड़ की है, कछु कछवा वंश की चली जाए, और बाकी चौहान वंश की चली जाए, और धौलपुर भरतपुर जाट वंश की चली जाए। टोंक एक ऐसी है जो मुस्लिम वंश की चली जाए। अगली लिखो, किशनगढ़ के बाद लिखो रातानाडा, रातानाडा एयरपोर्ट, रातानाडा, अरे रुक जा, रातानाडा एयरपोर्ट टोटल कितने है? टोटल करो भाई, कितने है? या रातानाडा जोधपुर के बारे में एक लाइन लिखो, लिखो यह एयरपोर्ट, और इंपोर्टेंट लाइन है भाई साहब, यह एयरपोर्ट नागरिक तथा, यह एयरपोर्ट नागरिक तथा सैन्य, मतलब सिविल, सिविल तो नागरिक तो कह रहे हैं, और डिफेंस सेना तो कह रहे हैं, यह एयरपोर्ट नागरिक तथा सैन्य दोनों के लिए उपयोगी है। मतलब यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, नेवी तो ना दिखेगी और दिख जाए तो बढ़िया है, आर्मी एयरफोर्स दिखेगी और 6 सिविल वाले आदमी दिखेंगे। ठीक है, उनके नहीं है इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कैसे हैं? हम तुम मिला उनके हैं, हम तो कोई देव ना है, तुम मिला उनके हैं भाई। ठीक है, मैं तो शायद ना जा पाऊंगा, तो हम लग जाएंगे 4th ग्रेड में तो आए ना करेंगे क्या? बीकानेर जयपुर सीधे बैठ के, समझ रहे हो? लिखो अगला, लिखो सैन्य एयरपोर्ट, अरे खाली लिख ले, 2 लाइन है। सैन्य एयरपोर्ट, राजस्थान में कितने सैन्य एयरपोर्ट है? खाली नहीं लिखो, सैन्य एयरपोर्ट। कैसे परेशान है? के मैं बोलने में परेशान ना रहो, लिख भी रहे हो तब परेशान ना रहो, तुम लिखने में परेशान रहे हो। सैन्य एयरपोर्ट लिखो, लिखो पहले लिखो सूरतगढ़ गंगानगर, सूरतगढ़ गंगानगर। बताओ राजस्थान के, आधुनिक राजस्थान को मंदिर या आधुनिक राजस्थान का तीर्थ स्थल सूरतगढ़ गंगानगर। लिखो सैन्य एयरपोर्ट एक सूरतगढ़ गंगानगर। दूसरा लिखो नाल, नाल बीकानेर, इंपोर्टेंट कर लीजिए, सीधा जिला पूछा को फौज को भैया। एक लिखो फलौदी, फलौदी एयरपोर्ट फलौदी में, और एक है उत्तरलाई, उत्तरलाई, उत्तरलाई कहाँ है? बाड़मेर, उत्तरलाई लाई। कितने भैया सैन्य? फिर कितने सैन्य? 4 ये और 1। ठीक है, अब लिखो एक और हेडिंग डालो, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, उत्तरलाई बाड़मेर, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। 5 मिनट चुप लगा लो, कंप्लीट हो जाओ। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का इतना पहले यह चीजें समझो, शब्द 2 नाम सुनेंगे तुम्हें आगे भविष्य में कभी भी एक करंट वरंट कभी न्यूज देख रहे होंगे, हमने ग्रीन फील्ड एयरपोर्टों की स्थापना की, इतना गठन किया, ये किया, या फिर बोलेंगे ब्राउन फील्ड। क्या बोलेंगे? या तो ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड। हमेशा याद रखो, अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ पे कोई भी वस्तु का निर्माण नहीं है, समझ में आई? जैसे तुम अपने खेत में घर बनावे ना, समझ में आई? खेत पे घर बना रहे हैं तो वह खेत पे वहां पे पहले कोई बिल्डिंग है ही का नहीं, तो जो घर है ना वो तुम्हारा ग्रीन फील्ड घर है। कि हम साहब अगर समतल जगह पे शून्य से स्टार्ट करके कोई चीज बनावे तो बात हम ग्रीन फील्ड बोलते हैं। और ये जो है ये टेक्निकल वर्ड है, ये एयरपोर्ट के नहीं यूज करो जाए, समझ में आया? कि साहब जीरो से लेके शुरू से अगर एक कोई नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, बात हम बोले ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। तो फिर ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट का कहें कि कोई बिल्डिंग ही वह बिल्डिंग को हमने क्या करो है, उद्धार करो है, या फिर वो बिल्डिंग तोड़ के बाकी जगह पे दूसरी बिल्डिंग बनाई है और वहां हमने एयरपोर्ट बनाया हुआ है, बात कहें ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट।